नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में आगे बढ़ें लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। गांधी जयंती के अवसर पर सीएम धामी ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। उनके सत्य, अहिंसा, सादगी के संदेश को राष्ट्र निर्माण का बताया मार्गदर्शक। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से हुआ 74वें वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ। सीएम धामी ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। सीएम ने यूपी के मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा शहीद स्थल पर राज्य आंदोलनकारी को दी श्रद्धांजलि। स्थल के रीडेवलपमेंट और संग्रहालय को भव्यता प्रदान करने का किया ऐलान। उत्तराखंड में विजयदशमी की धूम। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा विजयदशमी पर्व। शाम 6 बजे 121 फीट ऊंचे रावण का किया जाएगा दहन। और उधम सिंह नगर के कुंडा में दिल दहला देने वाली वारदात। मासूम नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या। 5 आरोपित गिरफ्तार। मुरादाबाद के खेत में मिला मासूम का शव। गांधी जयंती के अवसर पर सीएम धामी ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने सत्य, अहिंसा और त्याग के मार्ग से पूरे विश्व को शांति और एकता का संदेश दिया। उनका जीवन दर्शन आज भी समाज को नई दिशा देने वाला है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से गांधी जी के विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की प्रेरणा से ही हमें स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और सादगी का संदेश मिलता है, जो राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में संगठनात्मक और सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ा रही है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के साथ संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही भाजपा अब अगले चरण में जीएसटी सुधार से जुड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। 25 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत अभियान चलेगा, जिसके अंतर्गत जिलों और मंडलों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी और इसके बाद अभियान को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। अभी संपूर्ण देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जो 3 अभियान चल रहे हैं, उसी के निमित्त हमारे उत्तराखंड में भी ये अभियान सतत रूप से चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के आज महात्मा गांधी की जन्म जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती तक हमारा सेवा पखवाड़ा एक कार्यक्रम चल रहा था। आज ये हमारा पहला कार्यक्रम ये संपन्न हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा कार्यक्रम है नेक्स्ट जीएसटी रिफॉर्म का, वो भी साथ साथ हमारा कार्यक्रम चलने वाला है। और जो तीसरा कार्यक्रम हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती अर्थात 25 सितंबर से लेकर के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर तक जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो चलने वाला है। इस अभियान के तहत हमारे जिलों की कार्यशाला होनी है, उसके बाद मंडलों की कार्यशाला होनी है, तत्पश्चात अभियान हमारा आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वन्यजीव सप्ताह का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बाइक रैली वन्यजीव संरक्षण के संदेश का प्रचार प्रसार करते हुए घंटाघर, परेड ग्राउंड, सर्वे चौक से होते हुए मालसी जू तक पहुंची। हर वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष वन्यजीव सप्ताह की 74वीं थीम मानव वन्यजीव सह अस्तित्व रखी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर यूपी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि रामपुर तिराहा शहीद स्थल के रीडेवलपमेंट का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
संग्रहालय को भव्यता प्रदान करने के लिए काम किए जाएंगे। इस स्थल पर एक कैंटीन बनाई जाएगी और उत्तराखंड की बसों को ठहरने के लिए स्टॉपेज भी बनाया जाएगा। मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर बलिदानी स्वर्गीय रविंद्र रावत जी, स्वर्गीय सत्येंद्र चौहान जी, स्वर्गीय गिरीश भद्री जी, स्वर्गीय राजेश लखेड़ा जी, स्वर्गीय सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, स्वर्गीय अशोक कैसिव जी एवं स्वर्गीय राजेश नेगी जी को समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से, आप सबकी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मैं उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, अच्छा उत्तराखंड बने ऐसा सपना देखते हुए अपना वर्तमान दांव पर लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर घटित हुआ गोलीकांड उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन का, उसके इतिहास का सबसे क्रूर और गहरे जख्म देने वाला अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा में हुए गोलीकांड की बरसी पर शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा सांसद नरेश बंसल देहरादून कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचे और राज्य आंदोलन के शहीदों की पुण्य स्मृति में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर सांसद बंसल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य माताओं, बहनों और युवाओं के संघर्ष से हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि मसूरी खटीमा और रामपुर तिराहा कांड को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस दौर में आंदोलन को कुचलने का वो विभत्स कांड था जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान को याद करते हुए हमें उत्तराखंड को एक विकसित और गौरवशाली राज्य बनाना होगा। उन्होंने दावा किया कि आज उत्तराखंड देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल है और सरकार शहीदों के सपनों के अनुरूप इसे आगे ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। उत्तराखंड को बने आज 25 वर्ष हो गए हैं। युवा राज्य है, लेकिन ये राज्य हमको माताओं बहनों के संघर्ष से, युवाओं के बलिदान से मिला है। मसूरी खटीमा और रामपुर तिराहा कांड हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते। किसी भी आंदोलन को कुचलने का वो एक विभत्स कांड था, जितनी निंदा की जाए कम है। मैं उन सब को नमन करता हूं जो इन कांड में पीड़ित हुए, जिनका बलिदान हुआ। नैनीताल जिले के रामनगर से एक युवक शातिराना तरीके से फॉर्च्यूनर कार चोरी करके भाग निकला। युवक ने शुक्रवार शाम उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पहुंचते ही प्रतापपुर पुलिस चौकी का बैरियर तोड़ दिया। यही नहीं, आगे सड़क पर जा रहे पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के पुत्र और पुत्रवधू की स्कॉर्पियो कार को भी जोरदार टक्कर मार दी। इससे उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद आरोपी युवक मौके से खेतों की तरफ भाग खड़ा हुआ। फिलहाल रामनगर और काशीपुर पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी हुई है। आज दिन में हमको सूचना मिली थी 3 बजे करीब, 3:30 बजे करीब लगभग, भाई एक आदमी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके भाग रहे हैं। इस सूचना पे हम लोग मैं वाहन निकले और हम लोगों ने गाड़ी का पीछा किया और आगे बैरियर, प्रतापपुर बैरियर में सूचना दी और प्रतापपुर बैरियर को तोड़ते हुए निकल गया। और जैसे हम लोग उसका पीछा कर रहे थे तो इस जगह पे आके वो आगे से आ रही है गाड़ी से टकराया और पेड़ से टकरा के भाग गया। उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई। फिलहाल उसकी खोजबीन जारी है। ऐसा था कि 3 बजे के करीब हमें 2 दिन से फ़ोन आ रहा था, एक दिन से, कि हमें हमने OLX पे गाड़ी डाली थी बेचने के लिए फॉर्च्यूनर। उसका फ़ोन आ रहा था बार बार कि मैं खरीदना चाहता हूँ और गाड़ी देखना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि ऐसा शोरूम पर खड़ी है, हम आ गए। तो बाहर रास्ते पे ही मेरी गाड़ी खड़ी थी, तो उसमें। चलिए कुछ और खबरों की तरफ नजर डालेंगे। डोईवाला से खबर है, यहां पर शहरी विकास विभाग की ओर से आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण में नगरपालिका डोईवाला को द्वितीय स्थान प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगरपालिका को सम्मानित किया था और इसी क्रम में नगरपालिका की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इसमें सभी स्वच्छता कर्मियों, पर्यावरण मित्रों, कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने सभी को स्मृति चिन्ह भेंट किए। उन्होंने कहा कि डोईवाला की सफाई व्यवस्था ने पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षित किया है। डोईवाला नगर निकाय अब एक मॉडल के रूप में सामने आ रहा है। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज विजयदशमी दशहरे पे और हमारे देश के महापुरुष, महान स्वतंत्रता सेनानी परम पूजनीय बापू जी का आज जन्म दिवस है। परम पूजनीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। नगर पालिका के द्वारा ये बहुत सुंदर एक आयोजन यहाँ पर किया गया है सेवा पखवाड़े के तहत। और यहाँ पर आप सब लोगों को मैं तो सबसे पहले अपनी नगर पालिका के चेयरमैन साहब, सभी सम्मानित सभासदों को, हमारे ईओ साहब और सभी विशेषकर हमारे सभी सफाई कर्मचारी जो हमारे भाई बहन हैं, उनके मेहनत से, उन्होंने जो लगन से जो जिम्मेदारी उनको स्वच्छता की, सफाई की नगर पालिका के 20 वार्डों में दी गई थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। और हमारे नगर पालिका डोईवाला प्रांत के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर तो दूसरा स्थान मिला है। रामनगर के लखनपुर स्थित शहीद पार्क में मोहल्ला पंपापुरी के कुछ लोगों ने इलाके के सभासद और वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से इस मामले में न्याय दिलाने की मांग की। धरने पर बैठे संजय शर्मा ने बताया कि उन्होंने कुछ वर्ष पहले इस क्षेत्र में एक प्लॉट खरीदा था। आरोप है कि इलाके के सभासद नवीन सुनेजा की मिलीभगत और वन विभाग की लापरवाही के कारण उनके प्लॉट में लगे पिलर और तार बाड़ तोड़ दी गई, जबकि उनके आसपास मौजूद बाकी प्लॉट्स को छुआ तक नहीं गया। मामला पूरा यह है, हम पंपापुर के निवासी हैं। पंपापुर में हमारा एक अपना खुद का सन 90 से बना हुआ मकान है, जहाँ पर हम रहते हैं। जस्ट के पीछे हमारा एक प्लॉट है, जिस पे वन विभाग द्वारा और सभासद द्वारा, नवीन सुनेजा के द्वारा डीएम महोदय का नाम लेकर के उस पर कब्जा किया गया, जिस पर हमने जब आईटीआई लगाई है तो आईटीआई पे उनके पास कोई भी आदेश की कॉपी नहीं है प्लॉट तोड़ने की। और अन्य वो जवाब जो है डीएम महोदय ने एसडीओ साहब और एसडीएम साहब को आदेश किया था वो प्लॉट की जाँच के लिए। जांच के दौरान एसडीएम साहब ने वहाँ पर 3 प्लॉट और अवैध पाए हैं, जिनको तोड़ने का आदेश दिया गया है, लेकिन एसडीओ उसमें कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। आपका प्लॉट तोड़ दिया है? हमारा प्लॉट तोड़ दिया गया है, जिसमें तारबाड़ लगी थी पिलरों के साथ। हर साल की तरह इस साल भी विजयदशमी के शुभ अवसर पर भगवान बद्री विशाल जी के धाम में कपाट बंद होने की तारीख घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि इस साल भगवान बद्री विशाल धाम के कपाट 25 नवंबर दोपहर 2:56 पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद बंद किए जाएंगे। इस अवसर पर आज धाम परिसर में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। कपाट बंद होने से पहले की तैयारियों को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में दशहरा पर्व पूरे उल्लास और परंपरा के साथ मनाया गया। इसी क्रम में कोसी रोड स्थित पायते वाली रामलीला कमेटी के तत्वावधान में आज शाम एमपी इंटर कॉलेज के केरल मैदान में रावण और मेघनाथ के विशालकाय पुतलों का दहन किया जाएगा। रामलीला कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर गोयल ने ये जानकारी दी कि इस वर्ष दोनों पुतले 72 फीट ऊंचे बनाए गए हैं, जिनका दहन शाम 6:30 बजे होगा। इससे पहले राम और रावण के बीच युद्ध का मंचन भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। श्री रामलीला कमेटी पायते वाली रामलीला के तत्वाधान में आज शाम 6:30 बजे इन पुतलों का दहन होगा। यहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पूर्णतः पालन हमारे द्वारा किया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं इन पुतलों का निर्माण हुआ है। ये बांस की खपच्चियों से, अखबार से और अबरी से
इन्हें कवर किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आतिशबाजी का उपयोग नहीं किया जा रहा है और किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल इसमें जो है यूज़ नहीं किया गया है। कितने फुट के पुतले हैं इस बार? ये 70 से 72 फुट के पुतले बैठेंगे। किस किस के पुतले फूके जा रहे हैं? ये और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है हमारे यहाँ। राजपुर थाने के एसएचओ शंकी कुमार को निलंबित कर दिया गया है। मामला बुधवार की देर रात का है, जब राजपुर थाने के एसएचओ शंकी कुमार ने नशे की हालत में अपने निजी वाहन से कई वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घटना से प्रभावित हुए लोगों ने घटनास्थल पर हंगामा किया। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया और त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए शंकी कुमार को निलंबित कर दिया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आज पूरे जनपद प्रभारी के साथ में जो एसएचओ, एसओ, एसपीज और जितने भी थाना अध्यक्ष हैं उनको आज एक मीटिंग में बुलाया गया था और उनको पूरी तरीके से ब्रीफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से अपना जो कंडक्ट जो है, पब्लिक से आपकी जो डीलिंग जो है और जिस तरीके से आपका व्यवहार है, क्राइम पे आपका कंट्रोल है, उसको और आप अच्छे से अच्छे करें। और उनको सख्त हिदायत दे दी गई है कि अगर भविष्य में अगर कोई भी ऐसा कार्य अगर उनके लेवल से होता है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि इस प्रकरण में किया गया। जब ये मामला संज्ञान में आया तो तत्काल एसओ को सस्पेंड करके उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और उसकी कार्रवाई प्रचलित है। थाने में जो मुकदमा जिसको पंजीकृत किया गया है, उस मुकदमे को हम दूसरे सर्कल से उसको इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। आज पूरे देश में विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देहरादून में भी परेड ग्राउंड पर दशहरे के भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में इस बार 121 फीट ऊंचे रावण के पुतले को आकर्षण का केंद्र बनाया गया है। शाम 6 बजे रावण दहन किया जाएगा। इससे पहले राम दरबार की भव्य झांकी निकाली जाएगी। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि लोग सुरक्षित माहौल में त्योहार का आनंद ले सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में लोक गायक फौजी ललित मोहन जोशी के गीतों के एल्बम मानस खंड का विमोचन किया। इस अवसर पर गीतकार हेमंत बिष्ट, संगीतकार संजय कुमोला सहित पूरी टीम मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का यह सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि लोकगीत हमारी सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। मानसखंड जैसी कृतियां न केवल परंपरा को जीवित रखती हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना का संचार भी करती हैं। सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक कला को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि मानसखंड एल्बम जन जन तक पहुंचेगी और सांस्कृतिक चेतना और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को भी लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के लिए ऐसे प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। सरकार की कोशिश है कि स्थानीय कलाकारों को मंच देकर उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए। विकासखंड गैरसैंण के ग्राम कुनीगाड़ में आज शहीद सम्मान यात्रा 2 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर चंद्रशेखर आजाद गुप्ता, विधायक अनिल नौटियाल, कल्याण कार्यकर्ता कुंवर सिंह नेगी, मनवर सिंह बिष्ट और ब्लॉक प्रतिनिधि दलीप सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। 2 मिनट का मौन रखकर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शहीद के पिता के हाथों ताम्र कलश में शहीद के घर आंगन की पवित्र माटी संग्रह की गई। डोईवाला से खबर है। डोईवाला के माजरी ग्रांट निवासी पूर्व सैनिक नायक विनोद कुमार को राष्ट्रीय कॉन्क्लेव 2025 में गौरव सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 30 सितंबर को दिल्ली में दिया गया था। सम्मान प्राप्त कर विनोद कुमार जब अपने गांव माजरी ग्रांट लौटे तो क्षेत्रवासियों और पूर्व सैनिकों ने उन्हें फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। रायवाला, छिदरवाला, लाल तप्पड़, चांडी से होते हुए रोड शो के बाद विनोद कुमार अपने निवास स्थान पहुंचे।
यहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट संस्था परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। करना चाहते हैं जो विशेषकर जो सैनिक और जो किसी भी पोस्ट पर होते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया और ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स का काम है तो मैंने बहुत छोटपन से देखा। तो जिस तरह से इन्होंने काम किया है, जिस तरह से अपना कौशल का परिचय दिया है, उसी का परिणाम है कि आज भारत सरकार के द्वारा माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा विनोद जी को और एक अपने अन्य फौजी भाई को सम्मानित किया गया है। इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारे सैनिक, क्योंकि सैनिक बहुत छोटी उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं, 36-37 साल, नायक हैं तो 40-42 साल, तो ऐसे उनको और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं। भी करना चाहते हैं जो विशेषकर जो सैनिक और जो किसी भी पोस्ट पर होते हैं। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।